नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया ने एक ICBM RS-24 मिसाइल सिस्टम जो है उसे लॉन्च किया है। ये हमारे डिफेंस के GS पेपर 3 पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, रशिया ने हाल ही में एक ऑटोनोमस लॉन्चर सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया है। और वो किसके लिए डिप्लॉय किया है? तो इन्होंने जो है एक मिसाइल को डेवलप किया है जिसको बोलते हैं ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। और इसका जो नाम है, पूरा नाम है RS-24 यार्स। ठीक है, तो ये इन्होंने कहाँ पर डिप्लॉय किया है? ये जहाँ पे इनकी जो पेट्रोलिंग जो होती है ना, जहाँ पे ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब आर्मी जो है, रशिया की आर्मी जो है जहाँ पे पेट्रोलिंग करती है, उसी रूट पे इन्होंने इस सिस्टम को जो है डिप्लॉय किया है। ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में न्यूक्लियर वेपन्स भी जो है वो लगे हुए हैं। तो उसके बाद हम ये देख लेते हैं, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हम किसे बोलते हैं? जिसकी भी रेंज 5500 से ज़्यादा किलोमीटर की जिसकी रेंज होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और रशिया की आर्मी में ये जो है सर्विस में कब शामिल हुई? ये शामिल हुई थी फरवरी 2010 में। और इसको जो है डिज़ाइन करने के लिए आप ये देखेंगे, रशिया ने पहले से ऑलरेडी रशिया SS-27 और भुलावा SSNX-32, ये जो इन्होंने जो मिसाइल सिस्टम जो ऑलरेडी जो है पहले डेवलप किए थे, उसी बेस पर जो है ये जो है ICBM RS-24 को डेवलप किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 3 स्टेज की ये जो मिसाइल सिस्टम है, इसमें 3 स्टेजेस जो हैं वो होती हैं। और इसमें जो है सॉलिड फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसकी अगर बात करें इसको लॉन्च कैसे किया जाता है, तो इसको 2 तरीके से लॉन्च किया जाता है, एक सिलो और दूसरा है मोबाइल लॉन्चर। मोबाइल लॉन्चर की आप बात करेंगे तो मोबाइल लॉन्चर जैसे कि आप यहाँ पे ये ट्रक जो है वो देख रहे हैं, ट्रक के ऊपर जो है ये लेके जाया जाता है और जहाँ से आपको लॉन्च करना है वहाँ पर ले जाके इसको लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, और सिलो की अगर हम बात करें कि इसको सिलो तरीके से कैसे लॉन्च किया जाता है, तो ये आप कहीं भी किसी एक जगह पर फिक्स कर लेते हैं, मतलब जहाँ से आपको ये मिसाइल लॉन्च करनी है, जहाँ से ये मिसाइल आपको दागनी है, ये उस जगह पर जो है एक अंडरग्राउंड बेसमेंट जो है तैयार करके वहाँ पर इसको फिक्स कर दिया जाता है RS-24 यार्स मिसाइल को। और वहाँ से जो है ये एक जगह फिक्स हो जाती है और ये वहाँ से जहाँ पर भी इसको अटैक करना होता है, जिसे टारगेट बनाना होता है, वहाँ से अंडरग्राउंड रह के ये जो है अपने टारगेट को हिट करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसकी जो लेंथ है वो 22.5 मीटर की है और इसका डायमीटर 2 मीटर है। इसका जो टोटल वेट है वो है 49,000 किलोग्राम। और इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, इसकी रेंज की अगर हम बात कर लें तो मिनिमम इसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है और मैक्सिमम रेंज की अगर बात करें तो 10,500 किलोमीटर है। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको बताई मैक्सिमम रेंज जो है 10,500 किलोमीटर, मतलब 10,500 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब भी 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा जिसकी भी रेंज होती है उसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज है वो है 10,500 किलोमीटर, इसलिए ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक कर सकती है। ठीक है, इसमें 2 गाइडेंस सिस्टम मतलब इसको जो है क्या डायरेक्शन देनी है, किस डायरेक्शन पे ये चलेगा, किसकी डायरेक्शन पे चलेगा, तो इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो 2 तरीके से है, इनर्शियल और ग्लोनास सिस्टम। ग्लोनास सिस्टम की अगर बात करें तो ये होता है सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट से जो भी इसको जो डायरेक्शन जो दी जाएगी, सैटेलाइट से जो भी इसको डायरेक्शन मिलेगी, ये उसके हिसाब से जो है वो काम करेगा। और यहाँ पर इनर्शियल जो है ये मतलब हम जो टारगेट जो हम सेट करेंगे, जिस हिसाब से हम जो सेट करना चाहेंगे उससे भी ये चलेगा। तो यहाँ पर दोनों जो हैं, दोनों तरीके से जो है हम इसको गाइडेंस सिस्टम जो है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस तरीके से ये जो है अपग्रेड किया गया है कि इसमें दोनों सिस्टम जो है वो यूज़ किए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं
यहाँ पर MIRV सिस्टम का भी यूज़ किया गया है। MIRV सिस्टम एक बहुत ही अलग फीचर जो है वो देखने को हमें मिलता है। ये इसी वजह से MIRV सिस्टम की वजह से ये बाकी सभी मिसाइल से बहुत ज़्यादा अलग मिसाइल बनती है। ठीक है, MIRV सिस्टम क्या होता है? MIRV सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। ठीक है, ये जो है इसमें लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो वार हेड है, अब आप ये देखेंगे, ये आप फोटो देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये जो है ये मिसाइल है और मिसाइल के आगे, और मिसाइल में ये आगे जो है वार हेड जो है, यहाँ पे जो है एक वार हेड जो है सेट किया गया है। लेकिन MIRV मिसाइल सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे मिसाइल सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं। बहुत सारे मिसाइल सिस्टम जब लगे होते हैं तो जब भी हम जब दूसरे कॉन्टिनेंट पर या दूसरे अपने जो टारगेट को जब हम हिट करने के लिए जब हम रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल मिसाइल में क्या होगा, एक मिसाइल निकलेगी, और अगर इजराइल का अगर डोम सिस्टम अगर यहाँ पे तैनात है तो वो डोम सिस्टम क्या करता है, आसमान में ही इस चीज़ को पता करके मिसाइल को देख के आसमान में ही उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन जब यहाँ पर MIRV सिस्टम जब लगा होता है तो MIRV सिस्टम में बहुत सारे वॉर हेड जो है वो लगे होते हैं। बहुत सारे वॉर हेड जब निकलते हैं, यहाँ से भी वॉर हेड निकलेगा, यहाँ से भी, और बहुत सारे वॉर हेड्स जो हैं आसमान में जब ये निकलेंगे तो इसको रोकना डोम सिस्टम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको रोकूं, क्योंकि यहाँ पे वॉर हेड्स जो हैं वो बहुत सारे हो चुके हैं। ठीक है, वो बहुत सारे तरीके से जो है यहाँ पे वॉर होता है। और जैसे ही यहाँ पे जो है वॉर के लिए जैसे ही ये इसमें से जो है वॉर हेड्स जैसे ही अटैक करते हैं तो ये एक तरीके से नहीं करते, ये अलग अलग उसमें जो है ये अटैक करते हैं। बहुत सारे अलग अलग उसमें जो है ये अटैक करते हैं, और जिस वजह से डोम सिस्टम हो गया S-400 जो है रसिया का, ये इन्होंने जो है सिंगल वॉर हेड पे जो है ये बनाया था, लेकिन अभी जो है इन्होंने मल्टीपल वॉर हेड जो है बनाया है, तो इस वजह से ये सिस्टम जो है ये बाकियों से बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम ये देख लेते हैं इसका जो वॉर हेड का जो वेट है वो है 300 किलो टन्स। ठीक है, और ये जो है बाकी सभी मिसाइल से ये बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है, क्योंकि इसमें MIRV का इस्तेमाल जो है वो किया गया है ताकि ये बाकियों से अलग रहे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक और टेक्नोलॉजी जो है इसमें जो है वो यूज़ की गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।